वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत को गुज़िश्ता एक बरस के दौरान इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इत्तेहादियों ने हिम्मत नहीं हारी और हमें अपनी मईशत ठीक करने के लिए इनकलाबी सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को दिए गए इशारे के बाद खिताब करते हुए कहा कि हमने मखलूत हुकूमत के साथ इस सफर का आगाज 11 अप्रैल 2022 को किया था और तमाम सियासी जमातों के ज़हमा ने मुझे एतमाद का वोट दिया और इस एतमाद का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो नाकाबिले बयान है। हमें अंदाजा था कि सूरत हाल खासी खराब हो चुकी है। हमें इल्म था कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। उनका कहना था कि हमें अंदाजा था कि कई साल से दिन रात चोर डाकू का मंत्रा करके पाकिस्तान में नफरत, हिकारत और जहर घोला गया। इसके नताइज बेपनाह तबाहकुन थे, हैं और काफी अरसे तक रहेंगे, लेकिन खुदा करे कि हमारी हिकमत अमली से ये हालात बेहतर हो जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक इमारत बनाने के लिए कई साल लगते हैं और इसको जमी बोस करने में 1 मिनट लगता है, लेकिन मखलूत हुकूमत और ज़ामन ने हिम्मत नहीं हारी और हम चल पड़े। सैलाब की तबाहकारी आई, तारीख के सबसे बदतरीन महंगाई के तूफान ने हमें आ दबोचा और महंगाई के बोझ से गरीब आदमी की हालत गैर हो गई। हमें अंदाजा था कि सूरत हाल खासी खराब हो चुकी है। हमें इसका भी इल्म था कि IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। हमें अंदाजा था कि दिन रात कई साल से गाली गलोच का मंत्रा और चोर और डाकू का दिन रात इसकी गर्दान करके पाकिस्तान के जिस्म में नफरत, हकारत और जो जहर घोला गया उसके नताइज बेपनाह तबाहकुन थे और हैं और काफ़ी अरसे तक रहेंगे। खुदा करे कि हमारी सबकी मेहनत, हिकमत अमली से ये हालात बेहतर हो जाएं। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी अफरा तफरी जो बाकायदा एक शैतानी और साजिश जहन के साथ पैदा की गई। आज लॉन्ग मार्च हो रहा है, आज धरना हो रहा है, आज फला जगह घेराव हो रहा है, फला को चोर डाकू कहा जा रहा है और गाली दी जा रही है। दुनिया में कोई भी मुल्क या रियासत में सियासी इस्तेहकाम आने तक तरक्की का नहीं सोचा जा सकता। उनका कहना था कि IMF का बड़ा चैलेंज था और उसने मेरी नींदें हराम कर दी थीं। इसहाक डार इस पर बड़े मुतमईन थे और मुझे कह रहे थे IMF का प्रोग्राम ना भी हुआ तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट ना भी होता तो इसके बावजूद हमारी मईशत की हालत गैर हो जानी थी। डॉलर कहीं होता और रुपया कहीं होता, दरामदात पर मजीद दबाव आना था। उन्होंने कहा कि पेरिस में एक मौका मिला और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई तो शुरू में सर्द मोहरी रही और उन्होंने तकरीबन जवाब दे दिया कि वक्त गुजर गया है। 30 जून के बाद कोई प्रोग्राम नहीं था। बहरहाल मैंने और मेरे साथियों ने जो हो सकता था कोशिश की। बाकायदा एक शैतानी ज़हन के साथ और एक साजिशी ज़हन के साथ जो सियासी अफरा तफरी पैदा की गई, इमरान नियाज़ी उसके टोले ने, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज लॉन्ग मार्च हो रहा है, आज धरना हो रहा है, आज फलां जगह घेराव हो रहा है, आज फलां को गाली दी जा रही है, आज फलां को चोर डाकू कहा जा रहा है। तो कोई भी दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप कुछ कर लें। इसहाक डार साहब इस बात पर बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन थे और मुझे बाकायदा हिसाब किताब करके बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब अगर IMF का प्रोग्राम नहीं भी होता तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। खुदा करता ऐसा ही होता, लेकिन IMF का प्रोग्राम ना होता और डिफ़ॉल्ट भी ना होता,
اس کے باوجود ہماری معیشت کی حالت غیر ہو جانی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس ملک نے آپ کے ملک میں 25 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کی ہو، اس کے بعد ان کو جو پیسے واپس جانے تھے اس میں بے پناہ تاخیر ہو اور ان کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور باہر جو الزام تراشیاں ہوتی تھیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک نے جنگوں میں، امن میں، اقوام متحدہ میں اور حساس معاملات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہو، اس چین پر دن رات الزام کے نشتر چلائے رہے ہوں، تو اس سے بڑا ظلم یا زیادتی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب چین کی زوما آئے تو آپ کو وہی گرم جوشی محسوس ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی، مگر یہ جو گزرے ہیں 4.5 سال، شدید سرد خانے میں چلے گئے تھے یہ تعلقات۔ سرد موری کا شکار تھے کہ شاید تاریخ میں اتنے تعلقات میں اتنی سرد موری کبھی نہ آئی ہو، اور جس ملک نے 25 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر دی ہو، اور اس کے بعد ان کی سرمایہ کاری کے جو منافع یا ان کا جو پیسے واپس جانے تھے اس میں بے پناہ وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہوں، اور کبھی انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا ہو، اور ان کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور باہر جو الزام تراشیاں ہوتی تھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 ماہ ایسی جماعتوں کے ساتھ گزرے جن کے ساتھ ماضی میں تلخ تجربہ رہا اور دیگر معاملات تھے، لیکن تمام زعما نے اپنی قومی ذمہ داری کو پہچانا اور اونچ نیچ برداشت کی اور ساتھ چلے، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔